हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट पानी में घुलनशील है जबकि बेरियम सल्फेट अल्प विलेय है, क्योंकि सोडियम सल्फेट की जल योजन ऊर्जा इसकी जालक ऊर्जा से अधिक होता है, बेरियम सल्फेट की जालक ऊर्जा इसकी जल योजन ऊर्जा से अधिक होता है, विलेयता में जालक ऊर्जा का कोई स्थान नहीं है, या सोडियम सल्फेट की जल योजन ऊर्जा इसकी जालक ऊर्जा से कम है। सोडियम सल्फेट पानी में घुलनशील है जबकि बेरियम सल्फेट अल्प विलेय है, क्योंकि बेरियम सल्फेट की जालक ऊर्जा जल योजन ऊर्जा से अधिक होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघला हुआ NaCl निम्न की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन, मुक्त अणु या मुक्त परमाणु। तो पिघला हुआ NaCl मुक्त आयन के कारण विद्युत का चालन करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जल अपघटन पर अभिक्रिया निम्न के मध्य होती है, Na तथा जल, Na तथा OH, CO3 तथा जल, CO2 तथा H। सोडियम कार्बोनेट के जल अपघटन पर अभिक्रिया CO3 तथा जल के मध्य होती है। ऑप्शन से इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन कर देगा, लाल लिटमस पत्र को नीला, नीले लिटमस पत्र को लाल, लाल को नीला तथा नीले को लाल, लिटमस के प्रति उदासीन रहेगा। तो सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, क्योंकि सोडियम एसीटेट दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार का बना होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड का जल अपघटन है ऋण आयनिक जल अपघटन, धन आयनिक जल अपघटन, उभय प्रोटिक जल अपघटन या उदासीन जल अपघटन। तो अमोनिया क्लोराइड का जल अपघटन धन आयनिक जल अपघटन होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट विलयन में कम आयनित होते हैं और जलीय विलयन में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की दर विद्युत अपघट्ट की साम्य सांद्रता पर निर्भर करती है, वैद्युत अपघट्ट की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, या वैद्युत अपघट्ट की प्रारंभिक सांद्रता के अनुत्क्रमानुपाती होती है, या विद्युत अपघट्ट की प्रारंभिक सांद्रता के अनुत्क्रमानुपाती होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत अपघट्ट की प्रारंभिक सांद्रता के अनुत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार में प्रयुक्त सूचक फिनॉल रेड, मिथिल ऑरेंज, लिटमस या थाइगल ब्लू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के प्रयुक्त सूचक फिनॉल रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल है इथेनॉल, लॉरिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, डिकेनॉल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल लॉरिल अल्कोहल होता है। इसका सूत्र होता है C12H26 और O। यह लॉरिल अल्कोहल का अनुसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बल क्षार तथा प्रबल अम्ल लवण से बने विलयन को तनु करने पर विलयन की pH का मान बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या 7 हो जाता है। दुर्बल क्षार तथा प्रबल अम्ल लवण से बने विलयन को तनु करने पर विलयन का pH मान बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण के विलयन को गर्म करने पर इसके जल अपघटन की मात्रा कम होती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या विलयन उदासीन हो जाता है। तो प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण के विलयन को गर्म करने पर उसके जल अपघटन की मात्रा
बढ़ जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन स्थिरांक प्रतिलोमानुपाती होता है। दुर्बल अम्ल के अपघटन स्थिरांक के, दुर्बल क्षार के अपघटन स्थिरांक के या जल के आयनिक गुणनफल के या दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार दोनों के अपघटन स्थिरांक के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा कि दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन स्थिरांक प्रतिलोमानुपाती होता है दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार दोनों के अपघटन स्थिरांक के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह दर जिस पर कोई पदार्थ अभिक्रिया करता है समानुपाती होती है उसके परमाणु भार के, अणुभार के, तुल्यांकीय भार के या सक्रिय द्रव्यमान का। वह दर जिस पर कोई पदार्थ अभिक्रिया करता है वह समानुपाती होती है सक्रिय द्रव्यमान के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एक अभिक्रिया की दर ताप के बढ़ने के साथ बढ़ती है, ताप के बढ़ने के साथ घटती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है या सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक अभिक्रिया की दर ताप के बढ़ने के साथ बढ़ती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति पर, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर, ताप पर या प्रकाश की उपस्थिति पर। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्यों? परमाणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाने पर, या क्रियाशील अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, या संक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है क्योंकि क्रियाशील अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, परिवर्तित नहीं होती है या इनमें से कोई नहीं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक किसी अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती है। ताप, अभिकारकों की सांद्रता, उत्पादों की एंथैल्पी या उत्पादों की उपस्थिति। तो उत्पादों की एंथैल्पी किसी भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोलल विलयन में होता है 1 लीटर विलयन में विलेय का 1 मोल, 1000 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल, या विलयन के 1000 मिली में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक, या विलायक के 1000 ग्राम में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक। तो 1 मोलल विलयन में 1000 ग्राम विलेयक में विलेय का 1 मोल होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वे विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर उनके मध्य प्रासरण की क्रिया नहीं होती कहे जाते हैं समविलयन, तनु विलयन, समपरासरी विलयन या सम प्रतिशत वाले विलयन। तो वे विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर उनके मध्य प्रासरण की क्रिया नहीं होती है उसे समपरासरी विलयन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, या ताप कम होता है, या वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।